नमस्कार छात्रों, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पुस्तक प्यूषम के 14वां अध्याय। और यह लास्ट अध्याय है। इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं ये 14 अध्याय शास्त्रकारा पाठ से आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुना जाता है? तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। समस्त ज्ञान का स्रोत किस में है? तो समस्त ज्ञान का स्रोत शास्त्रों में है। शास्त्रकारा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के निर्देशक तथा प्रवर्तक। निर्देशक कहते हैं निर्देश देने वाला, प्रवर्तक कहते हैं उसको आगे बढ़ाने वाला। तो शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के निर्देशक तथा प्रवर्तक का वर्णन किया गया है। शास्त्रकारा पाठ में किस प्रकार की शैली है? तो शास्त्रकारा पाठ में प्रश्न उत्तर शैली है। प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर गुरुदेव के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका जो शैली है वह प्रश्न उत्तर शैली है। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करता है। शिक्षक का अभिवादन किसने किया? तो शिक्षक का अभिवादन छात्रों ने किया। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा कौन देता है? तो मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा शास्त्र देता है। अध्ययन का विषय क्या है? तो अध्ययन का विषय शास्त्र है। दूसरे देशों में शास्त्र को क्या कहते हैं? तो दूसरे देशों में शास्त्र को अनुशासन कहते हैं। शास्त्र का रचना किसने किया? तो शास्त्र का रचना ऋषि और विद्वानों के द्वारा हुआ। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? मतलब वेद के कितने अंग होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं। 6 अंग का नाम हम आपको जना देते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराता है। शिक्षा के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कर्मकांड का सूत्र किस में है? तो कर्मकांड का सूत्र आपको मिल जाएगा कल्प में। क से कर्मकांड और क से कल्प याद रखिएगा। कल्प के रचनाकार कौन है? कल्प के रचनाकार बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ हैं। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुरुचि और पतंजलि। आप नाम सुने होंगे। तो व्याकरण के रचनाकार हैं पाणिनि। वेदार्थ का बोध कौन कराता है? तो वेदार्थ का बोध निरुक्त कराता है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। सूत्र ग्रंथ किसको कहा गया है? तो सूत्र ग्रंथ छंद को कहा गया है। छंद के रचनाकार कौन है? तो छंद के रचनाकार पिंगल हैं, जिसे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुरुचि, पतंजलि इस सब का नाम आप लोग सुने होंगे। तो छंद के रचनाकार हो गए पिंगल। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिष के रचनाकार हो गए लगधर। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिष के रचनाकार हो गए लगधर। भारत में कितने दर्शन शास्त्र हैं? तो भारत में 6 दर्शन शास्त्र हैं। भारत में कितने दर्शन शास्त्र हैं? तो भारत में 6 दर्शन शास्त्र हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। आयुर्वेद शास्त्र में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो आयुर्वेद शास्त्र में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता प्रसिद्ध है, सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ का रचना किया? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ का रचना किया। आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? भट्टीय नामा के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार वराह मिहिर हैं। कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? तो कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर मुनि हैं। तो इस प्रकार इतना सारे क्वेश्चन हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो VVI वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। धन्यवाद।